कक्षा 6 के विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6 के विज्ञान का क्वेश्चन आंसर पार्ट प्रोवाइड की जाती है, बिल्कुल आसान भाषा में। तो जो भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, बिल्कुल वो बच्चे आसानी से यहाँ से तैयारी करके बिल्कुल आसानी से कम समय में जो है विज्ञान को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल समझा हुआ उत्तर दूँगा, बिल्कुल समझा के बताऊँगा। तो बिल्कुल आप आसानी से देखें, क्योंकि मैंने इस पाठ को पहले से ही पढ़ा रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। तो आप आसानी से जो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर पार्ट होंगे, जब वो आप आंसर देखेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम बिल्कुल एक्सपीरियंशियल टीचर से जो है इस चीज़ की हम बिल्कुल यहाँ से ले रहे हैं। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल आपको जो है आंसर पार्ट में दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार पहले क्वेश्चन आंसर को निश्चित रूप से देखिए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर पार्ट को देखते हैं। आपके पहले क्वेश्चन जहाँ से शुरुआत होती है उस पेज पर चलते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है कि अपने रसोई घर में जाएं और देखें कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों को किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छँटने के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपनी नोटबुक में लिखिए। तो चलिए इसके उत्तर में हम लोग देखते हैं कैसे जो है आपको सुझाव देना है, किस प्रकार से सामग्रियों को व्यवस्थित रखेंगे अपने रसोई घर में, किचन रूम में। तो बिल्कुल हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। तो देख सकते हैं आपको उत्तर में लिखना है, बिल्कुल समझा हुआ उत्तर है कि रसोई घर में रखी वस्तुओं को निम्नलिखित तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला, मसाला जैसे कि एक जगह रखा जाए तो बिल्कुल व्यवस्था हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जीरा, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, नमक इत्यादि को एक जगह पर रखा जाएगा तो बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, जो भी तेल आपके घर में है खाने की, वो बिल्कुल एक जगह जब रखेंगे तो व्यवस्थित हो जाएंगे और आप बिल्कुल आसानी से उसको ढूंढ सकते हो। दाल, चना दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, जो भी दाल है उसको एक जगह जो है किसी पात्र में रखा हुआ रहेगा एक जगह पर, तो बिल्कुल आसानी से जो है व्यवस्थित हो जाएगा। अनाजें को एक जगह व्यवस्थित करके रखना है, जैसे कि हो गया चावल, आटा, सत्तू, मक्का। इस प्रकार से मैदा, बेसन आप देख सकते हैं, ये सारी अनाजें जो है एक जगह जब रहेगी तो बिल्कुल रसोई घर में बिल्कुल व्यवस्थित लगेगी। तो आप निश्चित रूप से आप इस आंसर को लिख सकते हैं और ये आपका पहला का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ यहाँ से। और आप जो है अगर आपको लगे कि ये आसान भाषा में उत्तर मिल रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 का मिलान से संबंधित प्रश्न है। बिल्कुल जो बच्चे पढ़े होंगे उनको अध्याय का ज्ञान होगा तो निश्चित रूप से आसानी से इसको मिलान कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले कहता है क्या कि सही क्रम में लिखें। जो गलत लिखा हुआ है उसको सही क्रम में लिखें। तो हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है द्रव्य, इसको क्या लिखना है? द्रव्य। और द्रव्य का बच्चों मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है। जो भी द्रव पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है? स्थान घेरता है, उसका एक द्रव्यमान होता है यानी भार होता है। नेक्स्ट है आपका ये जो लिखा हुआ है, इसको मैंने व्यवस्थित किया तो पता चला ये घुलनशील लिखा हुआ है और घुलनशील का मिलान हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 से, जल में पूरी तरह घुल जाता है। नेक्स्ट है आपका इसको जो देख सकते हैं ये लिखा हुआ आपका पारदर्शी, और पारदर्शी का मिलान हो जाएगा जिनके आर पार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। और ये जो आप देख पा रहे हो इसको लिखेंगे धूति में, क्या लिखेंगे? धूति में। और इसका मिलान हो जाएगा आपका चमकदार सतह से। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का मिलान कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है वो प्रायः पारदर्शी होते हैं, इसके कारण बताइए। वो प्रायः क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। तो इसका कारण बताना है। दुकानों और घरों में जो हम देखते हैं सामग्री, मतलब आर पार देख सकते हैं जिसको, कि ये दालें हैं, कोई भी पात्र में रखा होता है तो वो पारदर्शी पात्र होता है जिसको आर पार देखा जा सके। तो बिल्कुल इसके उत्तर को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देखते हैं। चलिए इस उत्तर को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए पारदर्शी पात्रों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि पारदर्शी पात्रों में रखे हुए वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये बिल्कुल इसका एकदम
स्पष्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कह रहा है कि बताइए कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत, और गलत कथनों को सही करके लिखिए। तो जो भी पढ़े होंगे बिल्कुल अध्याय को, तो निश्चित रूप से आसानी से इसकी टिक कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। लकड़ी पारभासी है और जबकि कांच अपारदर्शी है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता है, अंशतः भी नहीं देखा जा सकता है। पारभासी का मतलब होता है कि अंशतः दिखना। जबकि कांच अपारदर्शी है, कांच जबकि पारदर्शी है, कांच से स्पष्ट हम एक इधर उधर देख सकते हैं दोनों पक्ष। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एल्यूमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबर में नहीं, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है। चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं घुलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप इस उत्तर को भी समझ गए। नेक्स्ट है आपका सेब का द्रव है, जैसे लकड़ी जो है चीनी जल में घुल जाता, चीनी जल में घुल जाता, तो ये बिल्कुल सही बात है। आप इस उत्तर को रिवाइंड कर सकते हैं बार बार, जिससे कि आप समझ पाएँ। छोटी सी बात है, लेकिन आपको जो है क्लास 6 के बच्चों के लिए बिल्कुल ये न्यू बात है, तो उनको समझना ज़रूरी है। चीनी जल में घुल जाती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं, तो लकड़ी बिल्कुल नहीं घुलता है, स्पष्ट बात है। नेक्स्ट है आपका सेब एक द्रव्य है क्योंकि वह कोई स्थान नहीं घेरता है। सेब एक द्रव्य, घ नंबर में कह रहा है कि सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है, तो बिल्कुल ये गलत है क्योंकि स्थान घेरता है, तो बिल्कुल इसका हो जाएगा आपका गलत। तो इस प्रकार से सही गलत वाले भी हमने कर लिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि हम विभिन्न सामग्रियों जैसे कि लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक और बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। ये सारी कुर्सियां हम लोग देखते हैं, भाई बिल्कुल सही बात है। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री की कुछ अवांछनीय गुण निम्नलिखित है। कौन सी सामग्री इन गुणों को पूरा करती है? पहला आपका है कठोरता कि हल्का भार ना, तो इसमें देख सकते हैं, तो इसमें गुणों के आधार पर आपको छटनी करके इसमें लिखना। जैसे कि क में जो है जो कहा जा रहा है उसमें कौन कौन से इसमें से सम्मिलित हो जाएगा, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, जो भी कुर्सी सम्मिलित होगा उसमें आपको लिखना। जैसे कि कठोरता में क्या होगा, हल्का भार वाले में क्या होगा, सर्दियों में बैठने वाले अथवा ठंडी महसूस ना होती हो ऐसा वाला कौन होगा, ठीक है। इसमें नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के लिए बाद में नई जैसी दिखती है, ऐसा वाला कुर्सी कौन होगा। तो बिल्कुल हम लोग इसके आंसर पार्ट को देखते हैं। तो बिल्कुल आप इस आंसर को देख करके, जैसा कि आपने क्वेश्चन सुना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखा हुआ है। 5 के क में आपको लिखना है लोहा, सीमेंट और पत्थर। ख के उत्तर में लिखना है लकड़ी, प्लास्टिक, बांस के, और ग में लिखना है लकड़ी और बांस, और घ में लिखना है आपको लोहा, सीमेंट और पत्थर के, जो कि अधिक दिनों तक चमकदार प्रतीत होता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपको खास अपशिष्ट, टूटा हुआ कांच और रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्ट पात्रों के लिए आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करनी चाहिए? जैसे कि खाद्य अपशिष्ट पदार्थों को, टूटा हुआ कांच को और रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए किस प्रकार की पात्र की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर को समझते हैं। तो ये उत्तर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा कि खाद्य अपशिष्ट को एकत्रित करने के लिए प्लास्टिक के धातु से बने बाल्टी या टब इत्यादि सामग्रियों का चयन करेंगे। पहला, खाद्य अपशिष्ट जो खाने वाले चीज़ें हैं उसके अपशिष्ट को, जो खराब हो चुके हैं, उसको एकत्रित करने के लिए प्लास्टिक के धातु से बने बाल्टी या टब का इत्यादि का उपयोग का चयन करेंगे पहला। जबकि टूटे हुए कांच का एकत्रित करने के लिए धातु या लोहे से बनी वस्तुओं का चयन करेंगे। और तीसरा था कि रद्दी कागज, तो रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए प्लास्टिक से बने हल्के पात्रों का चयन करेंगे। ये आप लिख सकते हैं आंसर में, बिल्कुल समझा हुआ उत्तर है। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको कि हमारे चारों ओर वायु हैं लेकिन यह हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकते।
वहाँ यदि बीच में लकड़ी का दरवाज़ा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु क्या है, अपारदर्शी है, और लकड़ी का दरवाज़ा क्या है, अपारदर्शी है। बस इतना आपको लिखना है और 7 के उत्तर पूरे हो जाएंगे। जबकि आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन से सही हो जाएंगे, तो पारदर्शी और पारदर्शी बिल्कुल क नंबर सही हो जाएंगे। बाकी ये तीनों उत्तर जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में कहा जा रहा है आपको कि कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो यह कठोर महसूस होती है। क्या महसूस होती है, कठोर, और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अप्रवर्तित रहती है। सामग्री क और ख क्या हो सकती है, मतलब कौन से वो पदार्थ हो सकते हैं जिनमें ये दोनों, ये जो बताए गए गुण हैं वो होंगे। ठीक है, क्या आप इन पहचान सकते हैं? सामग्री क कठोर या नरम, सामग्री ख क्या हो सकता है? अपने तर्क की व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसके उत्तर जो है बिल्कुल आसान होंगे, बिल्कुल समझा हुआ रहेगा। तो चलिए उसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं क में उत्तर में लिखना है 8 के जो क का प्रश्न था, संधा नमक के टुकड़े या चौक के कुछ टुकड़े हो सकते हैं जो कि कठोर रूप में भी घुलनशील होते हैं। कठोर होते हैं लेकिन क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और ख में लिखना है कि रबर या गोंद हो सकते हैं, ये मुलायम और जल में अघुलनशील होते हैं और ये आसानी से अपना आकार भी बदल लेते हैं। तो दोनों उत्तर 8 के क और ख में आसानी से आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। जो भी बच्चे किताब लेकर के बैठे होंगे अपनी किताब में भी इसको लिख सकते हैं या फिर अपने तैयारी बुक में ज़रूर लिख सकते हैं। जैसे कि 9 के क में है कि मैं कौन हूँ, दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचाने। पहला नंबर है मैं चमकदार हूँ, तो क्या हूँ, हीरा। नेक्स्ट है मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब दबाया जा सकता है, तो क्या हो गया, गेंद। नेक्स्ट है कि मैं कठोर और जल में घुलनशील हूँ, कठोर हूँ लेकिन जल में क्या हूँ, घुलनशील हूँ। संधा नमक लिख लेना है। नेक्स्ट आपका है चौथा, आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे। आप लिख लेंगे लकड़ी, पत्थर, मुझे में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, तो क्या है, हवा। हवा बिल्कुल सही है कि मुझे में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, तो बिल्कुल इसमें हवा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने 9 के भी सभी प्रश्नों के उत्तर को देखा। बिल्कुल आपको आसान भाषा में आसानी से मिल रहा होगा। निश्चित रूप से आप बताएंगे कमेंट में, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए जो है जल्द से जल्द नेक्स्ट अध्याय का जो है आपको इस प्रकार से तैयारी करवा पाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है कि आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई है, सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज और गेहूं का आटा। ठीक, सामग्रियों के कई ऐसे दो जोड़े बनाएं जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो, और कोई दो जोड़ा ऐसे बनाएं जो दूसरी में क्या हो, अघुलनशील हो, मतलब घुलता नहीं हो। तो बिल्कुल इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए इसके उत्तर को हम लोग समझ लेते हैं। इसके उत्तर में आपको लिखने हैं 10वां नंबर में, देखिए घुलनशील जोड़े। जल और ग्लूकोज जो है क्या है, एक दूसरे में घुलनशील है। जल और सिरका भी जो है घुलनशील है। अघुलनशील जो जैसे जल और सरसों का तेल, ये अघुलनशील है लेकिन दोनों द्रव पदार्थ हैं। जल और आटा ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अघुलनशील हो जाएंगे, देने पर घुलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपने 10 तक के सभी प्रश्नों का हल देखा इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल यदि आपको लगा हो तो बिल्कुल आसानी से यहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट में आप लिख सकते हैं
कि आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं जो है यहाँ से आपको क्लास 6, 7, 8 जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।